400 पार कहना तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी छोड़ दिया है। कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी 200 पर आकर ही टिक जाए, यह कहना है दुष्यंत चौटाला का। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते आज पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी जेजेपी के प्रत्याशी नलिन हुड्डा का नामांकन भरवाने के लिए फरीदाबाद पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से फरीदाबाद की नुमाइंदगी राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं ने की है। कोई बता सकता है कि फरीदाबाद का कोई भी मुद्दा किसी ने लोकसभा में उठाया हो? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा फरीदाबाद की आवाज़ को लोकसभा में पहुंचाना है। जब उनसे पूछा गया कि मुकाबला किससे है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो बीजेपी से है, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी का ही सांसद है। उन्होंने कहा कि किसान, दुकानदार, महिलाएं और कई वर्ग जेजेपी के लिए वोट करेंगे। हरियाणा में कई सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद की जनता परिवर्तन चाहती है। हमारा उद्देश्य होगा कि हरियाणा की तरक्की में केंद्र की हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि जब मैं 2014 में लोकसभा पहुंचा तो मैंने आवाज़ उठाई थी। यमुना में 750 करोड़ खर्च करने के बाद भी यमुना साफ नहीं हुई, जबकि आज हालात बद से बदतर हैं। खबर सूत्र के लिए हरियाणा फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। किसान हो, प्रत्येक वर्ग जननायक जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान भी करेगा और ऐतिहासिक जीत हमारी कई सीटों पर होगी। जनता ने मन बना रखा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और ख़ास तौर पर फरीदाबाद की जनता ने जो एक बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय पार्टियों का यहाँ कब्जा है, आज हरियाणा की आवाज़ पार्लियामेंट में मिले, हरियाणा के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने वाले व्यक्ति को चुनकर फरीदाबाद की जनता भेजने का काम करेगी। आज के दिन तो सिटिंग आपके सांसद है, मंत्री रहे हैं केंद्र में, और जिस तरह की अंडर डेवलप्ड स्मार्ट सिटी कहलाने के बाद भी फरीदाबाद आज जनता उनको हटाने के लिए मत का ताकत का अधिकारी इस्तेमाल कर। आप जब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों का कब्जा है, आपकी प्रादेशिक पार्टी है, तो ऐसा उसका क्या मैनिफेस्टो जो लोग आपके? देखो, सबसे जरूरी चीज देखने की है 10 साल हरियाणा प्रदेश के अंदर अधिकतम सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे और उससे पहले 10 साल कांग्रेस के रहे। कितनी बार हरियाणा की जनता की आवाज को पार्लियामेंट में जगह दी, इश्यूज को वहां उठाया गया। केवल मात्र बड़ी पार्टियों की छतरी के नीचे छिपकर राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे अपने प्रदेश के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दों को छुपाना, ये जनता समझने लग चुकी है। और यही इस चुनाव का लक्ष्य है कि हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में हम जगह दें। हरियाणा की तरक्की के अंदर केंद्र की हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, वो जब ही बढ़ सकती है जब हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह मिले। क्या नए मुद्दे लेकर आई है जेजेपी आपकी बात? सबसे महत्वपूर्ण तो है कि हरियाणा की आवाज को हम पार्लियामेंट में लेके जाए, इससे बड़ा मुद्दा नहीं है। और जनता इसको समझती है कि केंद्र में हिस्सेदारी मिलेगी तभी हरियाणा के हित के कामों को बढ़ोतरी। चौधरी साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो